स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मानव अपना भाग्य निर्माता। मोहम्मद एक अच्छे आदमी हो गए हैं या बुद्ध भले थे, इससे मुझे क्या मतलब। इससे क्या मेरे अपने भलेपन में या बुरेपन में कोई अंतर पड़ जाएगा। हमें अपने तईत अपने लिए ही अपनी जिम्मेदारी पर भला होना चाहिए, और यह इसलिए नहीं कि पीछे कहीं कभी कोई अच्छा हो चुका है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाए। सब प्रकार के शरीरों में मानव देह ही श्रेष्ठतम है। मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के निकृष्ट प्राणियों से यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठतर जीव और कोई नहीं। मनुष्य तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है, और यह प्रकृति बाह्य और आंतरिक दोनों है। और जब हम विश्व इतिहास का मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब किसी राष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब तब उस राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है, तथा जब भूमा या असीम उसे उपयोगितावादी जो भी कहें कि खोज समाप्त हो जाती है, तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी भी जात की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन से इसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। यह दुनिया एक व्यायामशाला है, जहां हम अपने आप को बलवान बनाने के लिए आते हैं। समस्त स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन अपने भीतर काम करने वाली आध्यात्मिक शक्तियों के व्यक्त रूप होते हैं, और यदि ये बलशाली और सुव्यवस्थित हों तो समाज अपने आप को उस तरह से ढाल लेता है। हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति की साधना स्वयं करनी होती है, कोई दूसरा नहीं। और यही बात राष्ट्रों के लिए भी सही है। संस्थाओं के दोष दिखाना आसान होता है, क्योंकि सभी संस्थाएं थोड़ी बहुत अपूर्ण होती हैं, लेकिन मानव जाति का सच्चा कल्याण करने वाला तो वह है जो व्यक्तियों को जो चाहे जिन संस्थाओं में रहते हों अपनी अपूर्णताओं से ऊपर उठने में सहायता देता है। व्यक्ति के उत्थान से देश और संस्थाओं का भी उत्थान अवश्य होता है। तुमको अंदर से बाहर विकसित होना है। कोई तुमको न सिखा सकता है, न आध्यात्मिक बना सकता है। तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं है। साधारणतः मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। यह न जमा तो उन सबको ईश्वर के मत्थे मढ़ना चाहता है, और यदि इसमें भी सफल नहीं हुआ तो फिर भाग्य नामक एक भूत की कल्पना करता है और उसी को उन सब के लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है। पर प्रश्न यह है कि भाग्य नामक यह वस्तु है क्या और रहती कहाँ है। हम जो कुछ बोते हैं बस वही पाते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य की विधाता हैं। हमारा भाग्य यदि खोटा हो तो भी कोई दूसरा दोषी नहीं, और यदि हमारे भाग्य अच्छे हों तो भी कोई दूसरा प्रशंसा का पात्र नहीं। वायु सर्वदा बह रही है। जिन जिन जहाज़ों के पाल खुले रहते हैं वायु उन्हीं का साथ देती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। पर जिनके पाल नहीं खुले रहते उन पर वायु नहीं लगती, तो क्या यह वायु का दोष है? कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल हैं। यदि यह मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं। जो कुछ हमने सृष्ट किया है उसका हम ध्वंस भी कर सकते हैं। जो कुछ दूसरों ने किया है उसका नाश हमसे कभी नहीं हो सकता। अतएव उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। गतस्य सोचना नास्ति। सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तुम सदैव यह बात स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य संचित रहेगा, और यह भी याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे असत विचार और असत कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में हैं, उसी प्रकार तुम्हारे सत विचार और सत कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। क्यों? यह प्रश्न करने का हमें अधिकार नहीं। हमें तो अपना कार्य करते करते प्राण छोड़ने हैं। साहसी बनो,
और इस बात का विश्वास रखो कि हमारे और तुम्हारे द्वारा महान कार्य होने हैं। भगवान ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए हमें निर्दिष्ट किया है और हम उन्हें करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश व्यक्ति इस जगत में बिना किसी आदर्श के ही जीवन के इस अंधकारमय पथ पर भटकते फिरते हैं। जिसका एक निर्दिष्ट आदर्श है वह यदि 1000 भूलें करे तो यह निश्चित है कि जिसका कोई भी आदर्श नहीं वह 10,000 भूलें करेगा। अतएव एक आदर्श रखना अच्छा है। मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध युद्ध और संघर्ष करना प्रारंभ करता है। वह अनेक भूलें करता है, कष्ट भोगता है, परंतु अंत में प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है और अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब वह मुक्त हो जाता है तब प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। मैं इस सिद्धांत से असहमत हूं कि प्रकृति के नियमों का पालन ही मुक्ति है। मैं नहीं समझता कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। मनुष्य की प्रगति के इतिहास के अनुसार प्रकृति के उल्लंघन से ही उस प्रगति का निर्माण हुआ है। दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। अरे शिकायतों और झगड़ों से क्या लाभ? उससे हम कुछ अधिक अच्छे तो बन नहीं जाएंगे। जो अपने भाग्य में पड़ी हुई सामान्य वस्तु के लिए भी बड़बड़ाता है वह हर एक वस्तु के लिए बड़बड़ाएगा। इस प्रकार सर्वदा बड़बड़ाते रहने से उसका जीवन दुखमय हो जाएगा और सर्वत्र असफलता ही उसके हाथ लगेगी। परंतु जो मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्ण शक्ति से करता रहता है वह ज्ञान एवं प्रकाश का भागी होगा और उसे अधिकाधिक ऊंचे कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस संसार यत्र से दूर न भागो, वरन इसके अंदर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो। भीतर रहकर कौशल से कर्म करके बाहर निकल आना संभव है। हम लोग जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं, वही कुछ समय बाद सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, मानो बीज रूप बन जाता है। और वही इस शरीर में अव्यक्त रूप से इतना है और फिर कुछ समय बाद प्रकाशित होकर फल भी देता है। मनुष्य का सारा जीवन इसी प्रकार गढ़ता है। वह अपना अदृष्ट स्वयं भी बनता है। मनुष्य और किसी भी नियम से बद्ध नहीं है। वह अपने ही नियम में, अपने ही जाल में अपने आप बंधा है। मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े से शब्दों में कहा जा सकता है और वह है मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे प्रकट करने का उपाय बताना। पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, इन्हीं तीनों गुणों से सफलता मिलती है और सर्वोपरि है प्रेम। सदा विस्तार करना ही है जीवन और संकोच मृत्यु। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर उस व्यक्ति को क्षमा कर दे सकता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और आस्था नहीं रखता, किंतु वह उसे क्षमा नहीं करेगा जो उसकी दी हुई शक्ति का उपयोग किए बिना ही विश्वास कर लेता है। हमें तर्क अवश्य करना चाहिए और जब ये पैगंबर और महापुरुष जिनकी चर्चा सभी देशों के प्राचीन पुस्तकों में है, तर्क की कसौटी पर खरे उतरें, तभी इनमें विश्वास किया जाना चाहिए। जब हम अपने बीच ऐसे पैगंबरों को देख लेंगे तब अनायास ही हम उनमें विश्वास करने लगेंगे। तब हम समझ जाएंगे कि वे पैगंबर विलक्षण पुरुष नहीं थे, प्रत्युत कुछ विशिष्ट सिद्धांतों की साकार प्रतिमा थे। हम क्यों न लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करें। असफलताओं से ही ज्ञान का उदय होता है। अनंत काल हमारे सम्मुख है, फिर हम हताश क्यों हों? दीवाल को देखो, क्या वह कभी मिथ्या भाषण करती है? पर उसकी उन्नति भी कभी नहीं होती। वह दीवाल की दीवाल ही रहती है। मनुष्य मिथ्या भाषण करता है, किंतु उसमें देवता बनने की भी क्षमता है। नर नारायण भी बन सकता है। इसलिए हमें सदैव क्रियाशील, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। कोई परवाह नहीं यदि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कुछ न करने से यह अच्छा ही। गाय कभी झूठ नहीं बोलती, पर वह सदैव गाय ही बनी रहती है। इसलिए क्रियाशील बनो, कुछ न कुछ करते रहो, केवल सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का, कुछ अभ्यासों की समष्टि का द्योतक मात्र है और ये अभ्यास नए और सत अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का पुनर्गठन कर सकता है। ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति, महती इच्छा शक्ति संचित रहती है। कठिनाई लगातार अभ्यास द्वारा दूर की जा सकती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए
कि जब तक हम अपने आप को दुर्बल न बनाएं तब तक हमको कुछ नहीं हो सकता। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय के अंचल में यात्रा कर रहे थे और सामने लंबी सड़क का विस्तार था। गरीब साधुओं को कोई ढोने वाला नहीं मिल सकता था, इसलिए पूरा मार्ग पैदल चलकर पार करना था। स्वामी विवेकानंद के साथ एक वृद्ध थे। उन्होंने कहा, ओ महाशय, इसे कैसे पार किया जाए? मैं अब जरा भी नहीं चल सकता, मेरी छाती फट जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने उससे कहा, नीचे अपने पांव को देखिए। उसने ऐसा ही किया और स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपके पांव के नीचे जो सड़क है उसे आप पार कर चुके हैं और आपके सामने जो सड़क दिखाई पड़ रही है वह भी वही है और वह शीघ्र आपके पांव के नीचे आ जाएगी। उच्चतम वस्तुएं तुम्हारे पांव के तले हैं, क्योंकि तुम दिव्य नक्षत्र हो। संस्कृत में कहावत है, जो कापुरुष और मूर्ख है वह कहता है यह भाग्य है, लेकिन वह बलवान पुरुष है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूंगा। जो लोग बूढ़े होने लगते हैं वे भाग्य की बातें करते हैं। साधारणतः जवान आदमी ज्योतिष का सहारा नहीं लेते। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लगा सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता जाएगा। वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता जाएगा, जब तक कि हम पवित्रतम मनुष्य के रूप में परिणित नहीं हो जाते। यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या और घृणा का भाव चारों ओर बाहर भेजो तो वह चक्रवृद्धि व्यास सहित तुम पर आ गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक न सकेगी। यदि तुमने एक बार उस शक्ति को बाहर भेज दिया तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा। यह स्मरण रहने पर तुम कुकर्मों से बचे रह सको। जो कुछ प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई करता है वह चेतना है, उसमें ही चैतन्य का विकास है। यदि एक चींटी को मारने लगो तो देखोगे कि वह भी अपनी जीवन रक्षा के लिए एक बार लड़ाई करेगी। जहाँ चेष्टा का पुरस्कार है, जहाँ संग्राम है, वहीं जीवन का चिन्ह और चैतन्य का प्रकाश है। मनुष्य ही तो रुपया पैदा करता है, रुपये से मनुष्य पैदा होता है, यह भी कभी सुना नहीं है। यदि तू अपने मन और मुख को एक कर सके तथा वचन और क्रिया को एक कर सके तो धन आप ही तेरे पास जलवत बह आएगा। इस जगत में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्गम और पथरीला है। यह आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग सफलता प्राप्त करते हैं, पर इसमें आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग असफल होते हैं। सहस्त्रों ठोकरें खाकर चरित्र का संगठन होता है। हर काम को 3 अवस्थाओं में से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है लोग उसे निश्चित ही गलत समझते हैं, इसलिए विरोध और अत्याचार का हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब लुप्त हो जाएंगे। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है और बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप को उसके गौण अंक प्रत्यंग मात्र है। सबके पास जा जाकर कहो, उठो, जागो और सो मत। संपूर्ण अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम्ही में है। इस बात पर विश्वास करने से ही वह शक्ति जाग उठेगी। यदि तुम भी सोच सको कि हमारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान, अदम्य उत्साह वर्तमान है और अपने भीतर की शक्ति को जगा सको तो तुम भी मेरे समान हो जाओ।